जय हिंद दोस्तों। हम दिसंबर मंथ के करंट अफेयर कर रहे हैं और इस वीडियो में हम बात करेंगे कल्चर से रिलेटेड करंट अफेयर्स की। पहली न्यूज़ है हमारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से। इसे 100 साल पूरे हो चुके हैं 2025 में। और ये जो फॉर्मेशन हुई थी एक इंडिया से बाहर हुई थी, एक बार इंडिया के अंदर ही हुई थी। तो 1920 में ताशकंद में जो है एम एन रॉय गए थे, वहाँ पर इन्होंने इस्टेब्लिश किया था। और ये जो इंस्पायर हुए थे 1917 के अक्टूबर रिवोल्यूशन से इंस्पायर हुए थे, रशिया के अक्टूबर रिवोल्यूशन से। फिर इंडिया के अंदर जो है वो कानपुर में बनी थी, कानपुर कम्युनिस्ट कॉन्फ्रेंस में 1925 में, 5 साल बाद इसके। तो फर्स्ट प्रेसिडेंट जो थे इनके मलायापुरम सिंगारावेलु छेत्तियर, सॉरी मेरी प्रोनाउंसिएशन के लिए। और फर्स्ट में डे सेलिब्रेशन स्टार्टेड इन इंडिया इन मे 1923 अंडर हिम। तो इनके देखरेख में ही सेलिब्रेशन स्टार्ट किया गया था कम्युनिस्ट पार्टी जब बनी थी। फर्स्ट जनरल सेक्रेटरी जो थे वो थे एस पी घाटे और जे पी बैगर हट्टा। फाउंडिंग मेंबर जो थे वो सत्या भक्ता थे, एम एन रॉय थे, ए टी रॉय थे। कुछ लीडर्स हैं जो एम एन रॉय हैं और अबानी मुखर्जी, ए के गोपालन, ऐसे डांगे और ई एम एस नाम्बू तिरिपात। ठीक है, इनकी जो आइडियोलॉजी थी वो मार्क्सिज्म लेनिनिज्म थी, फोकसिंग ऑन सोशलिस्ट स्टेट एंड कम्युनिस्ट सोसाइटी। तो मार्क्स, और पहले मार्क्स ने इसका एक तरीके से ओरिजिन रखा था कम्युनिस्ट का, और लेनिन ने एक तरीके से सोशलिज्म पढ़ाया था। तो ये इनकी आइडियोलॉजी थी। और इनका जो मेजर गोल था वो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक था, वर्कर्स और पीजेंट्स के राइट्स को देखना और लैंड रिफॉर्म्स करना इनका मेजर गोल्स में था। ये 1934 में एक बार बैन हो गई थी, फिर बाद में 1942 में वो बैन हटा लिया गया था। 1964 में ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी, एक सीपीआई मार्क्सिस्ट और एक सीपीआई माओइस्ट। माओ जो था वो चाइना का लीडर था, जो कि एक तरीके से जो वॉयलेशन ही एक तरीके से लड़ाई झगड़े करके और फोर्सफुली लैंड वगैरह ग्रैब करना है, वो इसकी आइडियोलॉजी में शामिल था। वहीं मार्क्सिस्ट जो थे वो प्रॉपर स्टैंडर्ड रूल्स और रेगुलेशन के साथ एक रेवोल्यूशन लाने की बात करते थे, जिसकी वजह से सोशलिज्म और कम्युनिज्म लाना चाहते थे। तो सीपीआई के कुछ रिवॉल्ट हैं वो देख लेते हैं, जैसे आर्म स्ट्रगल अगेंस्ट लैंडलॉर्ड इन तेलंगाना। इनके मोस्टली जितने भी वो थे लैंडलॉर्ड, मोस्टली उन्हीं के अगेंस्ट इन्होंने प्रोटेस्ट वगैरह किया था। जैसे तेबा का स्ट्रगल जो हुआ था, डिमांड फॉर फेयर क्रॉप शेयर इन वेस्ट बंगाल में तेबा का स्ट्रगल हुआ था, जो कि क्रॉप की प्राइस को बढ़ाने की बात कर रहे थे। फिर पुन्नापारा वायलार स्ट्रगल जो था 1946 में, वर्कर्स रेजिस्टेंस इन केरला अगेंस्ट तिवान के अगेंस्ट ये प्रोटेस्ट कर रहे थे। फिर त्रिपुरा ट्राइबल स्ट्रगल था 1948 से 50 तक, प्रोटेस्ट अगेंस्ट लैंड एलियनेशन इन त्रिपुरा, बाहर के लोग आके यहाँ की ज़मीनें ले रहे थे। फिर रिवॉल्ट ऑफ वार्लिस 1945 से 47, आदिवासी रिवॉल्ट अगेंस्ट लैंडलॉर्ड, ये भी लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट था, लेकिन ये महाराष्ट्र में था। फिर है सुरमा वैली स्ट्रगल 1936 से 48 तक, ये रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी जो हुई थी उस टाइम पे 1946 में हुआ था। इन्होंने साथ दिया था सीपीआई ने, रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी जो हुई थी उसमें और सुरमा वैली स्ट्रगल में। इनका कुछ रोल देख लेते हैं सीपीआई का किस किस चीज़ में था। कि ये दलित इक्वालिटी की बात करते थे, हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात करते थे, और फॉट अगेंस्ट कॉलोनियल डिप्रेशन। सत्याग्रह इन्होंने चलाया था गुरुवायूर में, जो कि दलितों की एंट्री के लिए एक तरीके से प्रोटेस्ट था। फिर डिमांड फॉर फुल इंडिपेंडेंस, फर्स्ट डिमांडेड बाय सीपीआई इन 1921 एट इंडियन नेशनल कांग्रेस। अहमदाबाद सेशन में सबसे पहले सीपीआई ने बोला था कांग्रेस के सेशन में, अहमदाबाद सेशन में, कि हमें पूर्ण इंडिपेंडेंस चाहिए, फुल इंडिपेंडेंस चाहिए, पूर्ण स्वराज हमें चाहिए। तो कॉन्स्टिट्यूशन में इनका रोल देख लेते हैं कम्युनिस्ट पार्टी का। कि आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रपोज बाई एम एन रॉय ने 1934 में सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली और कॉन्स्टिट्यूशन का आइडिया प्रपोज किया था। और आइडियल्स जो है इनके वो सेकुलरिज्म है, जस्टिस है, लैंड रिफॉर्म्स है, वो हमने ऊपर बात करी है। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी जीआई टैग से। जीआई टैग जो है घरचोला, एक साड़ी है गुजरात की, इसे जीआई टैग मिला हुआ है। ये 10 साल तक वैलिड होता है जीआई टैग, और लीगल प्रोटेक्शन मिलती है, प्रिवेंटिंग ऑथोराइज्ड यूज़, मतलब कोई और इसे इस नाम से नहीं बना सकता, और एनहांसिंग एक्सपोर्ट में मदद करता है। फिर 1924 बेलगाम कांग्रेस सेशन, ये इकलौता ऐसा सेशन है जिसमें महात्मा गांधी इसके प्रेसिडेंट थे, और इसको जो है शायद 10 साल हो गए, सेंचुरी, हाँ, सेनेटरी ऑफ 1924, 2024 में इसे 100 साल पूरे हो चुके हैं। बेलगावी या बेलगाम कर्नाटका में ये हुआ था। दिसंबर 27 दिसंबर को ये सेशन हुआ था। तो 2024 के दिसंबर 26-27 को इसे 100 साल पूरे हो चुके हैं। ये 39वां सेशन था, बेलगाम कांग्रेस का सेशन जो था 39 था, जिसमें महात्मा गांधी प्रेसिडेंट थे। ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं प्रीलिम्स में। ये 39 सेशन कहाँ हुआ था सबसे पहले, तो ये बेलगाम में हुआ था। इसके प्रेसिडेंट कौन थे? महात्मा गांधी थे। और किस बारे में डिस्कशन हुआ था? स्वराज और सर्वोदय के बारे में डिस्कशन हुआ था, जो कि अनटचेबिलिटी को खत्म करने की बात हुई थी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी की बात हुई थी, सोशल सर्विस की बात हुई थी, और खादी स्पिनिंग की बात हुई थी, कॉटेज इंडस्ट्री वगैरह के बारे में बात की गई थी। इंदिरा गांधी प्राइज़ के बारे में जान लेते हैं हम। फॉर्मर चिले प्रेसिडेंट मिशेल बैचलेट को इंदिरा गांधी प्राइज़ फॉर पीस
डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट 2024 में अवार्ड दिया गया फॉर हर वर्क ऑन जेंडर इक्वालिटी, ह्यूमन राइट्स एंड डेमोक्रेसी। इन चीज़ों के लिए इन्हें ये अवार्ड दिया गया। ये हर साल किसी न किसी को दिया जाता है, चाहे वो इंसान हो या ऑर्गेनाइजेशन हो। 10 मिलियन रुपीज़ दिए जाते हैं, एक ट्रॉफी दी जाती है और एक सर्टिफिकेट वगैरह दिया जाता है। ये 5 से 9 लोगों की एक जूरी बैठती है, वो डिसाइड करती है किसे देना है। और ये कौन रन करता है? इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट का चेयरमैन जो है वो डिसाइड करते हैं बैठ के। नेक्स्ट न्यूज़ है हमारी साहित्य अकादमी। एक नागा राइटर है जिनका नाम है एस्टराइन कायरे। इनकी एक बुक है स्पिरिट नाइट्स। उन्होंने साहित्य अकादमी अवार्ड जीता है 2024 का। और साहित्य अकादमी के बारे में जान लेते हैं। ये 1954 में बनी थी, रजिस्टर हुई थी सोसाइटी रजिस्टर एक्ट 1860 के तहत। ऑटोनॉमी बॉडी है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की। और लिटरेरी एक्टिविटीज़ में इनका रोल है। 24 लैंग्वेजेस में ये लिटरेरी एक्टिविटीज़ होती हैं। 22 तो शेड्यूल हैं, शेड्यूल लैंग्वेज, फिर है इंग्लिश और राजस्थानी। इन 24 लैंग्वेजेस में ये अवार्ड दिया जाता है। फिर रिकॉग्नाइज्ड एज इंडियाज़ नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर, इसे इस नाम से भी बुलाया जाता है, इंडियाज़ नेशनल अकेडमी ऑफ लेटर्स। मेजर अवार्ड्स हैं इसके साहित्य अकादमी अवार्ड और भाषा सम्मान। तो ये न्यूज़ थी हमारी कल्चर से रिलेटेड। और इसी के साथ हमारी दिसंबर मंथ की मैगजीन खत्म होती है। और वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, लाइक कर देना यार। थैंक यू।